जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज फ्रेंड्स जानेंगे कि जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो हम उससे हमारे घर परिवार में नज़र लग जाती है और हमारे घर में धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो माता लक्ष्मी हैं उनको हमें खुश करने के लिए और हमसे कोई गलती ना हो तो हमेशा हमें इन सब चीज़ों का जो है पालन करना चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि लक्ष्मी जो होती है वो बहुत चंचल होती हैं, वो कभी भी अपने एक स्थान पे नहीं रहती हैं। अगर हम अपने जीवन में अपने घर में सभी लोग उनकी बढ़ोतरी हो, उनके धन आने के रास्ते हमेशा नए नए रास्ते मार्ग खुले, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमेशा जो है इन सब कार्य को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है माता लक्ष्मी की कृपा आज हर किसी को चाहिए, क्योंकि बिना धन के कोई भी कुछ भी नहीं सोच सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें जो है ये सब बातों पे ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो कार्य है हमें साल में या फिर 6 महीने में हमें ज़रूर से करना चाहिए कि अपने जो पूरा परिवार है, अगर आपका भरा पूरा परिवार है, आप एक साथ रहते हैं, तो आपको साल में या फिर जो 6 महीने होते हैं उसमें आपको ये कार्य करते रहना चाहिए। आपको एक पानी का नारियल लेना चाहिए, उसे अपने पूरे परिवार पे घुमा दें। वार के मतलब किसी भी चौराहे पे आप जाके रखा सकते हैं। इस कार्य को आपको साल में या फिर 6 महीने में हमेशा करते रहना चाहिए। इससे अगर हमारे परिवार पे कोई बुरी नज़र होती है या फिर किसी पे बुरी कुछ भी होने वाला होता है, तो उस नारियल का अगर हम वार के कहीं चौराहे पे रख देते हैं तो उससे भी कहते हैं कि उसकी जो हमारे परिवार पे नज़र या बुरे प्रभाव होगा तो उस नारियल में चला जाता है और उससे कहते हैं कि हमारे नज़र दोष भी हम पे परिवार पे जो लगा है वो ख़त्म हो जाता है। इस कार्य को आपको 6 महीने पे 1 साल पे ज़रूर से करना चाहिए। और आप उसको जब चौराहे पे रखेंगे तो पीछे पलट के नहीं देखना, अपने घर आ जाना है। उस नारियल का क्या होगा उसको आपको नहीं सोचना है। ये पहला कार्य हमें करना चाहिए। और फ्रेंड्स अपने घर के जो मुख्य दरवाज़ा होता है, खिड़कियाँ होती है, उसे हमेशा आपको साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। उस पर कभी भी धूल ना लगे रहे, जाले ना लगा हो। हमेशा जो दरवाजे खिड़की है और उसे साफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है वो दरवाजे से ही प्रवेश करती हैं। और उस कोशिश करें कि जो उसमें आवाज़ आती है ना, जो कब्जे होते हैं उनमें से आवाज़ें नहीं आना चाहिए। जब वो ध्वनि निकलती है तो उस ध्वनि से दलितता वो अपने घर में प्रवेश करती हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। घर परिवार में जो धन आता है उससे फिजूल खर्च होता है। तो कोशिश करें कि जो आपके दरवाजे हैं उनमें से आवाज़ ना आए और आपके घर के दरवाजे हमेशा साफ़ सुथरे और उनमें जाले न लगा हों। आप वहाँ पे कोई भी स्वास्तिक या शुभ चिन्ह बना के हमेशा समय समय पे जो शुभ त्यौहार होते हैं आप उन पे लगा के रखें। इस कार्य को भी आपको हमेशा करते रहना चाहिए। इससे भी आपके घर में जो है धन स्थायी निवास माता लक्ष्मी का होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमें जो है सबसे पहले जो है कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना चाहिए। अगर लक्ष्मी की कामना चाहते हैं, अगर लक्ष्मी प्राप्त हो, हमारे जीवन में लक्ष्मी आती रहे, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने जो घर की जो दहलीज है उसे कहते हैं कि सुबह सवेरे हमने जो रात में जल भर के आपने रखा है उसको आपको दहलीज को साफ़ करना चाहिए। और दहलीज जो अगर आपको वहाँ पे पानी से नहीं धुल पाते तो आपको गीले कपड़े से दहलीज को पोंछ के आपको जो है ये कार्य सुबह सवेरे करना चाहिए। इससे भी कहते हैं कि लक्ष्मी माता का आपके घर में जो है प्रवेश करती हैं और वो स्थायी निवास कर जाती हैं। तो इस तरह का कार्य भी आपको अपने जीवन में हमेशा जो है इन सब नियमों को अगर हम पालन करते हैं ना, तो हमें कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी निवास और आपके एक बरकत घर में होने लगती है। तो ये सब कार्य है, इसे हमें ज़रूर से उतारें। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके घर में कभी भी कुछ मीठा आता है, चाहे आप मायके से आता हो, ससुराल में या फिर कोई भी लेके आता है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मिठाई जो है बाहर रख देना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं तो आपको जो पितर हैं जो इस दुनिया से नहीं हैं उनको भोग लगाना चाहिए, मतलब उनके नाम से आपको बाहर रख देना चाहिए। या फिर उनकी तस्वीर घर में लगी हुई है तो उनके सामने थोड़ा सा पानी और गिलास में और कटोरी मिठाई में रख के उनको भोग लगा उनके पास रख के बाद में उस मिठाई का आपको उपयोग में लेना चाहिए। फ्रेंड्स हमेशा हमें जो दान है ना उसे कभी भी
कहते हैं कि घर की जो दहलीज है ना, उस पे खड़े होके हमें किसी को दान नहीं करना चाहिए। दान की चीज़ें हमेशा एक किसी भी पात्र में रख ले, किसी भी प्लेट थाली में रख के आपको दान करना चाहिए, या फिर किसी भी बर्तन में जो होते हैं उसको कभी भी अपने हाथ से हाथ हमें दान नहीं करना चाहिए। इससे भी कहते हैं कि हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि जो लक्ष्मी का दान अगर हम हाथ से, अपने हाथ से, जैसे आप चावल का दान कर रहे हैं तो अपने हाथ से पकड़ा दिए डायरेक्ट किसी और के हाथ में, तो इससे भी कहते हैं कि आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो इस तरह से जब भी आप दान करें ना, तो आपको किसी भी थाली में, प्लेट में आपको रख के दान बाहर दे देना चाहिए, या फिर आप ज़मीन पे कहीं पे भी रख दें। अगर मंदिर में भी दान कर रहे हैं तो आप पंडित जी के हाथ में नहीं, आप नीचे रख दें और वो बोल दें कि ये दान है, निकाला गया, वो ले लेंगे, इस तरह से। और अगर आप थैली में दान दे रहे हैं तो आप उनका मुख, जो थैली का मुंह है ना, खोल देना चाहिए। इस तरह का बातों का हमें अपने जो है ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहे, हमारे घर में रहने वालों की कमाई में बरकत हो, जो धन आता है उसमें भी बरकत हो। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि माता लक्ष्मी के ऐसे छोटे छोटे उपाय अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के हमारे घर में बरकत होने लगती है। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।